नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गौतम है। दोस्तों, बात है 20 सितंबर 2019 की। मैंने अपनी डायरी में कुछ लिखा और दोस्तों बहुत साल जाने के बाद ये चीज़ लिखी। मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। बहुत साल पहले मैंने 2014 में अपनी डायरी में लिखा था। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है और मेरी अंदर की इच्छा क्या है। देखो दोस्तों, हर एक इंसान की अंदर की कोई ना कोई इच्छा होती है जो उसको करनी सबसे अच्छी लगती है, और ये ऐसा भी नहीं है, ये दोस्तों वक्त के साथ बदलता भी रहता है। आज आपको ये करना अच्छा लगता है, कल आपको ये करना लगेगा, लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि हम बहुत सी बातें हमको करनी होती है फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। तो 2014 में मैंने अपनी डायरी में लिखा था और अपने आप से पूछा था, अंदर मेरे रह रहे भगवान को मैंने पूछा था कि तू मेरे को रास्ता दिखा के तेरे को क्या करना है। ये बहुत टाइम लिख दिया था। उसके बाद लाइफ चल रही थी, बहुत बढ़िया मज़े से चल रही थी, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ अधूरी थी। मैं अपने अंदर इतना जम नहीं पा रहा था। मैं आपको बोलूँ ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये हर एक की फीलिंग होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बातें हमें अंदर से नहीं करनी होती है फिर भी हम करते हैं। और ऐसी ज़िंदगी जब जीते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। ये सबका है और ये होता रहेगा, क्योंकि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं और ये चीज़ें होती है और वो मतलब शुभ भी है। वही हमें मजबूत बनाती है, वही हमें हमारी जो हमको करना अच्छा लगता है उसको करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत साल ऐसे ही निकलते गए, मज़े से कट रहे थे, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक कोई चीज़ खलती थी। फिर मैं आपको डेट बताऊंगा और मेरी डायरी में आज भी मैंने लिखा है 20 सितंबर 2019। सुबह मैं जल्दी उठा था, ज़्यादातर मैं जल्दी उठता हूँ दोस्तों, और मैंने उस दिन लिखा था कि मुझे एक किताब लिखनी है और मैं रोज़ अभी इसके लिए 2 पन्ने लिखूँगा। और दोस्तों किताब क्या मेरे को सालों से कुछ लिखना था। मैं अपनी डायरी में तो हमेशा लिखता था, लेकिन मेरे को सालों से कुछ लिखना था जो कि मेरे अंदर है, वो मैं बाहर ला सकूं और किसी के शायद काम आ सके। तो वही सोच के मैंने और उस दिन लिखा था कि मेरे को एक किताब लिखनी है। और किताब का मेरा सब्जेक्ट बहुत ही, मैं पहले से ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे सब एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, मैं ब्रेथोप्रेन्योर हूँ। मैं बहुत सालों से अपनी सांस के पीछे लगा हूँ। मेरे को हमारी लाइफ के अंदर सबसे कोई बहुत मिरेक्युलस या मैजिकल चीज़ जो लगती है ना दोस्तों, तो वो हमारी सांस है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई व्यक्ति उसकी सांस के बारे में अवेयर होता जाए तो उसको अपने ही बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें जानने को मिलेगी ना दोस्तों कि आप अमेज हो जाओगे। और करना कुछ भी नहीं है, ये सांस की जितनी भी टेक्निक्स है ना दोस्तों, बहुत सारी एक्टिव टेक्निक्स है और हमको सबसे पहले मतलब शुरुआत एक्टिव टेक्निक से करने के बाद ही हम पैसिव में बहुत ही ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सांस की टेक्निक ऐसी है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अपनी सांसों के प्रति भी अवेयर हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये करने में कोई समय स्थान की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। मैंने 20 सितंबर 2019 को लिख दिया था कि मुझे एक किताब लिखनी है, 2 पेज में उसके रोज़ लिखूँगा, ऐसा मैंने लिख दिया था। फिर दोस्तों बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो कब मतलब 2 पेज लिखने का कमिटमेंट थोड़े दिन तो मेरा चला, लेकिन जैसे ही देखो हमारे माइंड का नेचर कैसा है कि जब आप कोई भाव में होते हो ना, मैं ऐसा उसको तो भाव बोलता हूँ यार, फिर ऐसा बोलता हूँ जोन। तो वो अगर आप जोन में होते हो ना तो वो चीज़ होती है आपकी, लेकिन जैसे ही वो भाव से आप बाहर आते हो ना, वापस आप अपने पुराने वाले उसमें आ जाते हो और शायद आप वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो।
क्योंकि हमारी जो भी जितनी भी हैबिट्स है ना दोस्तों, वो बहुत ही सालों पुरानी है, तो उसको बदलने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। फिर भी मैं लिखता था, मतलब हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो लिखता था। फिर दोस्तों लिखने से क्या होता है पता है, जैसे आप कोई चीज़ को लिखते हो ना कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो कहीं ना कहीं से मैजिक होता है दोस्तों। आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसके ऊपर काम करता है, उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके नज़दीक लाता है, क्योंकि उसको दिशा मिल गई है कि उसको क्या करना है। और वो उसको आप अगर रोज़ पढ़ते हो ना तो वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सालों से ऐसा सोचने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस दिन मेरा अपना गोल लिखा दोस्तों, 20 मार्च से शायद मेरा ऑफिस बंद हो गया था, हम लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे, और 23 सितंबर से शायद लॉकडाउन था। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं 14 अप्रैल तक अपनी किताब ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम था दोस्तों। ऐसा टाइम मुझे शायद 20 साल के कैरियर में कभी नहीं मिला जितना लॉकडाउन में मिला। और लॉकडाउन का मैं तो इतना लुत्फ़ उठाया ना दोस्तों कि सच में बहुत मज़ा आया, और इतना मतलब, और वो एक शिफ्ट आ गया। मैं आपको बोलूँ ना तो मेरी एनर्जी में एक शिफ्ट आया उसके बाद की ज़िंदगी मेरी जो है ना, लॉकडाउन के बाद की ज़िंदगी, सही में मुझे जीने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर से ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है कि कुछ चेंज हो गया। तो और शायद इसीलिए इसी वजह से मैं आपके सामने हूँ अभी दोस्तों, इसी वजह से आपके सामने हूँ। तो कुछ चेंज हुआ वो लॉकडाउन के अंदर, और वो लॉकडाउन में मैंने लिखा था 14 अप्रैल तक मैं अपनी किताब लिख दूंगा। 10 अप्रैल तक मैंने अपनी किताब को, मुझे जो लिखना था वो मैंने शायद कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। 15 अप्रैल को मैंने अपना पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे। मुझे बहुत डर लग रहा है, एक अजीब सा डर होता है दोस्तों। आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, हम सबको सबसे ज़्यादा डर किसका होता है पता है? मौत का डर नहीं होता है दोस्तों। दूसरे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्रिटिसिज्म, ये जो एक भय है ना, इसको शायद इंग्लिश में अबैंडनमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं। ये चीज़ का होता है, हमको कोई और स्वीकार नहीं करेगा उसका डर होता है। उसकी वजह से ही मैं तो बोलूँ कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में उनको जो करना था, जो कहना था, वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा यही डर सताता है कि और क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, सामने वाला क्या सोचेगा वो अगर आप सोचते हो ना, तो वो उस बारे में आप शायद 100% कभी सही नहीं होते हो, क्योंकि सामने वाला अपने तरीके से कुछ भी चीज़ सोचता है, और आपका सोचना है कि वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा ही सोच रहा है। तो यहाँ पे वो चिंता ही नहीं करनी है, और शायद इसी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। मैंने वो चिंता अगर नहीं छोड़ी होती ना, तो शायद आपके सामने नहीं होता। तो दोस्तों और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखो हमारे आसपास दोस्तों कितने लोग, कोई आज मरा, कोई परसों, अभी नेक्स्ट हमारा ही नंबर, मतलब हमारा नंबर भी आएगा। अब हम देखते हैं ना कि यार वो गया, ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो जाती है समझ में भी नहीं आता है। तो मैं इतना ही बोलो, छोटी सी ज़िंदगी मिली है ना दोस्तों, जो करने की इच्छा है वो करने का। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जैसा आदमी एक किताब लिख सकता है, देखो तो किताब लिखनी कोई बड़ी बात नहीं है समझो, लेकिन मेरे लिए वो है, क्योंकि मेरे को कितने टाइम से करना था मैं नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मेरे इतने कंसेप्ट क्लियर हुए दोस्तों। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि मेरी जो किताब है वो किसके बारे में है, वो ब्रीथ के बारे में है। प्रेजेंट में रहने की बहुत सारी टेक्निक उसके अंदर मैंने शेयर की है, जो मेरे को लगता है। और मेरी लाइफ में बहुत सारे मेरे गुरु हैं, और उन सब मेरे गुरु को मेरे प्रणाम। आज भी मुझे मेरे गुरु बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पे कुछ अच्छा करके जाऊँ। दैट्स इट। ये मेरी भावना है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो भी होगा वो अच्छा होगा, और जो भी करूँगा वो कुछ अच्छा करके जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है breathlifestyle.com करके। उसके अंदर मेरे को जो समझ में आया है, मेरे को जो लगा है, वो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। और दोस्तों मेरा बेस हमेशा से ही ब्रेथ रहा है।
मैंने मतलब किताब के ऊपर भी ब्रेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दिया है, बहुत सारी बातें ब्रेथ के बारे में शेयर की है। यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों। दिन में हम 20,000 से ज़्यादा सांसें लेते हैं, और जिसकी शायद शैलो ब्रीदिंग है ना, ज़्यादातर लोगों की शैलो ब्रीदिंग है, वो तो 20,000 से भी ज़्यादा सांसें लेते हैं। ये मान लो कि हम 20,000 सांसें लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि अगर 1% मतलब 1% उसकी 200 सांस, शायद 200 ही होती है ना, हाँ 200 सांस भी अगर आप कॉन्शियसली लेते हो ना, यही पल में आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सांस के अंदर दोस्तों बहुत पावर है। और दोस्तों जैसे आपकी और मेरी फिंगरप्रिंट अलग है ना, वैसे ही आपकी और मेरी ब्रेथ पैटर्न अलग है। अगर सांसों के ऊपर काम करोगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द बदलाव आएंगे। और सांसें हैं ना दोस्तों, जैसे ही आप सांसों के साथ एक ले हो तो ना, सांस आपको खोलती है। जैसे ही आप रिलैक्स होते हो ना दोस्तों, बॉडी में बहुत टेंशन लेके चलते हैं दोस्तों हम। आपको लगता है ऐसा कि आपकी बॉडी में टेंशन नहीं है, लेकिन हम जब बैठे हैं ना, हम जब रिलैक्स कर रहे हैं ना, तब भी हम लोग टेंशन में होते हैं दोस्तों। कभी भी हम अपने आप को छोड़ते नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें हम पकड़ के रखते हैं। और जैसे जैसे आप ब्रेथ के ऊपर काम करते जाओगे ना, ये चीज़ें आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों समझ में आना है, आपको काम करना है अपनी ब्रेथ के ऊपर। काम करोगे अपने आप से ये सारी चीज़ें खुलती जाएगी। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि शायद ब्रेथ के ऊपर काम करोगे ना, तो आपको आपकी लाइफ का गोल भी मिल जाएगा। क्योंकि आप बहुत आपके अंदर जो रह रहा है ना, जो भगवान रह रहा है ना, उसके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हो, दिन में बहुत बार आते हो। और ब्रेथ की टेक्निक मैं बताऊंगा ना आपको, तो बहुत सी टेक्निक ऐसी है कि वो आप पूरा दिन अगर आप करते हो या फिर उसके प्रति अवेयर होते हो, तो दिन में आपको कम से कम 4 से 5 एक्सपीरियंस ऐसे होंगे कि आप देख के आपकी आंखें दंग रह जाएगी। आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है, मेरे सामने ही थी लेकिन मैंने आज तक नहीं देखी इसको। ये फीलिंग आती जाएगी, ये फीलिंग आती जाएगी। लाइफ एक्साइटमेंट से मतलब भरपूर हो जाएगी, पूरा दिन आपको मज़ा आएगा। आप किसी पर्सन से मिलोगे तो आप उसकी आंखों को ध्यान से देखोगे, माय गॉड, आपको समझ में आएगा क्या क्या मतलब क्या चीज़ है। और ऐसा लगता है दोस्तों, ऐसा क्यों लगता है पता है? क्योंकि दोस्तों हमारी आदत है, मैं अपनी बात करूँगा कि हमारी ज़्यादातर आदत ऐसी होती है दोस्तों कि हम पूरा दिन सोचते हैं, और सोचते सोचते ही जीते हैं। और ऐसे जब भी हम ज़िंदगी जीते हैं ना दोस्तों, मतलब अगर आप पूरा दिन सोचते रहते हो, हम कोई भी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो विचार से देखते हैं, आंखों से नहीं देखते। इसके लिए ना आप मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे रखा है, आप देखोगे तो उसको जो मेरे को लगा है वो बातें मैंने शेयर की है। तो दोस्तों इस पर कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। क्योंकि जब हम ब्रेथ के ऊपर होते हैं, हमारा ध्यान वो चीज़ के ऊपर लगा होता है, तो हमारे विचार शांत होते हैं, और तब हमारे अंदर जो रह रहा है ना भगवान, वो सीधा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। तभी वो हमें दिखाता है यार कि इसके अंदर इतनी सुंदरता है, आज तक तूने नहीं देखी। तो मैं अपनी बात करूँगा कि बहुत बार मेरे को ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे पता है पूरा दिन दिमाग में विचार चलते रहते हैं पूरा दिन। तो जितनी बार मैं अपनी ब्रेथ पे आता हूँ ना, ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस मुझे फील हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बताना एक चीज़ चाहूँगा कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है breathlifestyle.com, और वो कुछ ही दिन में लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं। तो जिन मित्रों को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और ये बहुत कुछ और ब्रेथ के बारे में जानने की इच्छा है, तो वो ज़रूर वो वेबसाइट पे जाना और उसको देखना। उसके ऊपर मैंने जो भी किया है, मेरी ये जो बुक है वो भी मैं उसके ऊपर रखने वाला हूँ, और वो 2 वर्जन में होगी वहाँ पे। अभी मैं गुजराती में और इंग्लिश में 2 वर्जन में वहाँ पे रखूँगा, और शायद अमेज़ॉन से भी आपको ये मिल जाएगी। लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेस है, लिखना कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाकी का काम बाकी है, तो ये अभी चल रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो ऐसा पूछेंगे कि मतलब ये तो ब्रेथ के फ़ायदे, वो कैसे करना है वो तो बता। तो देखो,
ब्रीथ के बारे में बहुत सारी टेक्निक है, और मैं तो बोलूँ कोई भी टेक्निक से आप चालू करोगे आपको फ़ायदा ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। और ज़्यादातर पैसिव टेक्निक यूज़ करोगे ना तो कभी कोई नुकसान है ही नहीं। तो ब्रीथ के बारे में जितना हो सके उतना दोस्तों अवेयर हो, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं वापस शेयर करूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी के अंदर जो भी करने की इच्छा है, और मैं आपको यहाँ पे दूसरी एक बात और क्लियर करूँगा कि इंटेंशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा, हमारे आसपास का और इस पृथ्वी का भला हो। दैट्स इट, ये सबसे पहली बात है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको अंदर से जो भी करने की इच्छा है, जो भी करने की इच्छा है उसको कर डालो। दैट्स इट, कर डालो। बाकी का कुछ भी है उसको मत सोचो, कौन से लेवल पे आपको क्या मतलब आप जो कर रहे हो उसमें सक्सेस मिल रहा है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला सक्सेस आपको ये मिलेगा जब मौत के बेड पे होगे ना, मतलब जब हमारी मृत्यु हमारे नज़दीक होगी ना, तो हमको अफसोस नहीं रहेगा कि मेरे को ये चीज़ करनी थी लेकिन मैंने नहीं की। तो उसको आज ही कर डालो दोस्तों, आज ही कर डालो, और जितने भी अंदर के डर है ना उसको निकाल दो, क्योंकि हर एक आदमी ये पृथ्वी पे वो डर लेके ही जी रहा है। तो अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्रिटिसिज्म से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है खुल के करो, अपनी सांसों के प्रेम में पढ़ो, अपनी सांसों के प्रेम में पढ़ो। ये मेरा मूल मंत्र है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं अपनी सांसों के प्रेम में हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको भी वो जो भी मेरे को लगा है और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपके जीवन में भी आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।